ओम शांति। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। निमित्त समझकर चलते हैं कि मैं कुछ नहीं, सिर्फ एक निमित्त मात्र मैं इस कार्य के लिए निमित्त बनाऊं। निमित्त शब्द बहुत अपने आप में बहुत गहरा है। कई बार निमित्त शब्द समझ लेते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निमित्त शब्द का अर्थ होता है टेम्परेरी आपको उस चीज के लिए मुकर्रर किया गया है, बाकी तो करन करावन हार करा रहा है। लेकिन कहां समझते हैं कि निमित्त माना इंचार्ज। इंचार्ज नहीं, ना ही कोई चार्ज, ना ही कोई इंचार्ज। सिर्फ करन करावन हार करा रहा है और हम कर रहे हैं। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं जिसका नाम से वो कार्य होता है, लेकिन करने वाला करा रहा है, जिसमें मैंपन ना आता हो कि मैं ये वाला निमित्त। कई बार नहीं समझ आता कईयों को निमित्त। निमित्त शब्द का भी बड़ा गहरा अर्थ है। जैसे ट्रस्ट में नाम डाले, लेकिन कर तो बाप रहा था। बाबा तो सबको सिखा रहा था ट्रस्टी बन के कैसे, और माताएं बहनें कैसे संभालती हैं ये बाबा सिखा रहा था। पीछे तो बाबा, पर आगे माताएं बहनें। तो माताएं बहनें क्या हो गई? निमित्त। मुरली किसकी? बाप दादा की। करा कौन रहा? बाप दादा। लेकिन ये मिस कर देते हैं कई बार ना, हम अपने आप को निमित्त निमित्त समझते, कहीं इंचार्ज समझ लेते हैं, और फिर तो जो चार्ज लगता है अपने ऊपर वो फिर अलग बात करता है। तो इसीलिए निमित्त बने में तो बहुत ज्यादा मदद मिलती है कि अगर आप सिर्फ अपने को निमित्त समझते हैं और याद रहता है कि करन करावन हार कैसे करा रहा है, तो आपको हर बात में सफलता मिलती है। सिर्फ निमित्त समझते हैं तो। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। क्योंकि एक तो उनको अपने आप पर भार नहीं लगता, सदा याद रहता है बाबा करा रहा है, करन करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं। इस स्मृति से सफलता होती है। ये पॉइंट याद रहना चाहिए। मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं। कई बार कहते हैं इस कार्य के निमित्त मेरे को बनाया गया ना, तो बस तुम पीछे हट जाओ। ये वाला निमित्त नहीं, इंचार्ज वाला निमित्त नहीं। निमित्त उसको याद रहता है कि मैं निमित्त मात्र हूं, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। आज अगर मैं नहीं हूं तो कल कोई और निमित्त बन जाएगा। कार्य नहीं रुकने वाला। लेकिन मुझे ये याद रहना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त हूं। तब आपको समृद्धि आएगी और तब आपको सफलता भी मिलेगी। अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो ये सब कुछ चला रही हूं, मैं ये कर रही हूं, मैं हटूं, बाबा का यज्ञ अपने आप चलता है, क्योंकि बाबा खुद चलाता है उसे। हम सब क्या हैं? निमित्त मात्र हैं। करन करावन हार करा रहा है तो ये कार्य चल रहा है, कोई भी खुद से नहीं कर रहा है। करन करावन हार करा रहा है तो ये कार्य हो रहा है। अब ये स्मृति आपको सफलता दिलाती है, क्योंकि एक तो आपको देभान नहीं आता, एक आप भारी नहीं होते हो कि अरे मैं ही रिस्पॉन्सिबल, मैं ही करूं। एक आपको मैंपन नहीं आता, एक किसी भी कार्य के प्रति आप लिप्त नहीं होते हो। ये बहुत गहरी चीज है। लेकिन धीरे धीरे करते करते निमित्त के टाइटल को इंचार्ज वे में ले गए हैं, और यहां पे गलती की है बहुत जबरदस्त। और हमें समझना है निमित्त मात्र। जो ये कार्य चल रहा है यज्ञ का, वो तो वो करा रहे हैं, और हम सब क्या हैं? निमित्त मात्र। बस सफलता हम तभी पा सकते हैं अगर करन करावन हार याद रहता है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला कि मैं ये करता, मैं ये करती। जहां ये मैंपन आया माया का गेट खुल जाता है। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते, क्योंकि हल्कापन रहता है उस आत्मा में, और माया जीत भी बन जाते। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। निमित्त सिर्फ निमित्त नाम मात्र है, पीछे बाप है।
अगर ये देख के अगर हम हर कार्य कर ले तो हमारे ना जो संकल्प विकल्प चलते हैं उसकी स्पीड तो खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे हम भूल जाते हैं कि कोई भी कार्य या कोई भी परेशानी हमारे सामने आती है या माया पेपर लेती है तो पीछे बाबा भी तो आपके साथ खड़ा है, वो भी तो आपको आगे ले जाना चाहता है कि चलो बच्चे ये माया का ये तूफान आया क्रॉस करते हैं, वो खुद ही करा देगा। आपका सारथी तो स्वयं भगवान है ना, आपको तो सिर्फ चलना ही तो है, हाथ में हाथ देकर और करना क्या है। सिर्फ आपको निमित्त समझना है और निमित्त समझेंगे तो मैंपन जाएगा, माया जीत बन जाएंगे, डबल लाइट बन जाएंगे और साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। अगर मैं ये सोचूं मैं कर रही हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो फिर आप मैपन में कैसे आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप भारी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डबल लाइट होना चाहते हैं तो आप हमेशा निमित्त मात्र अपने आप को समझिए और याद रखिए, करन करावन हार करारा है तो मैं आत्मा कर पा रही हूं, वरना इतनी हिम्मत हम में नहीं। ऐसे सफलता मिलती है और यही आधार है नंबर 1 पोजीशन पाने का। ये जितने भी महावाक्य होते हैं इसे आप जी के देखो, फिर आपको आनंद आएगा कि यही ओरिजिनलिटी है, यही सच्चाई है और बस करना मेरा ही बाकी है, बाकी तो सब किया हुआ है बाबा ने। ओम शांति।